मेरे पाठ्य कक्षा के प्रिय छात्रों की हार्दिक स्वागत है। जो हमारी आज की कक्षा में हमारा 5वां पाठ है धरती की आंखें। धरती यानी अर्थ, आंखें यानी आइज। जो धरती की आंखें, जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चांद है और तारे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धरती की आंखें किस तरह होता है, जो ये कहानी है। एक बार आप लोग सभी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र देखना चाहिए। ये चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या है? आसमान और चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं और टिमटिमाना, चमकाना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? टिमटिमाना, चमकाना, ये सब किसके संबंध है? टिमटिम क्या करता है, क्या चमकता है, आपको पता है। लेकिन ये तो तारे चमकता है और टिमटिम करता है। धरती की आंखें बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। सपना पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बनाते, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वहां सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वहां तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूं कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वहां देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद किया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना
सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान हैं। वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वहां राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता।